नेकियों का मौसम बहार, रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का महीना। मरहबा रमज़ान। सऊदी अरब, यूएई और कतर में आज पहला रोज़ा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज तरावी के रूह परवर इज्तिमात। हिजाज़ मुक़द्दस में रमज़ानुल मुबारक का शायान शान इस्तक़बाल। बाज़ारों को खूबसूरती से सजा दिया गया। रियाज़ की सड़कों पर सऊदी सक़ाफ़त के रंग नुमाया। पाकिस्तान में चाँद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चाँद नज़र आने के कवी इम्कानात। वज़ीर आज़म का अमीर कतर को फ़ोन, रमज़ान की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। शहबाज शरीफ की मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया भर में क़याम अमन के लिए कतर की सफ़ारती कोशिशों की तारीफ। नमीबिया को हराओ, सुपर 8 में जाओ। शाहीनों के लिए सीधा रास्ता। पहला मरहला पार करने के लिए जीत दरकार। बारिश के बाइस मैच मनसूख हुआ तो भी ग्रीन शर्ट्स का काम बन जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का आखिरी ग्रुप मैच आज नमीबिया से होगा। प्लेइंग 11 में तब्दीलियां मुतवक्के। कप्तान और कोचेस का बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और शादाब पर एतमाद बरकरार। साहिबजादा फरहान और अबरार अहमद को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। सिडनी उतर के मैं समझता हूँ कि 12 से 13 से भी ज़्यादा 14-15 घंटे हम वहाँ पे ओपरा स्ट्रीट पे लवारसों की तरह घूमते रहे। किसी बंदे ने हमारी टीम का कोई एहसास नहीं किया। ना वहाँ पे होटलिंग थी, ना टाइम से फूड दिया गया। हमारी टीम की जो मैनेजमेंट है, इन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा झूठ बोले। हमारा 5 दिन बाद जो है वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जल्दी से जल्दी इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है। इस मैनेजमेंट के साथ हम आगे काम नहीं कर सकते। दौरा ऑस्ट्रेलिया में कौमी हॉकी टीम के साथ इंतहाई नारवा सलूक। कप्तान इमाद बट ने वतन पहुंचते ही मैनेजमेंट का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। कहा सिडनी एयरपोर्ट पर 13 घंटे तक लावारिस रहे। हुबात से जितनी भी खबरें पहुंची वो सब सच है। मैंने और खिलाड़ियों ने वीडियो बनाकर शेयर की। इस मैनेजमेंट के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। पंजाब में धुंध के डेरे। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से रजाना तक बंद, M11 लाहौर से समड़याल तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां तक धुंध की वजह से बंद। बानी पीटीआई के इलाज में ताखीर की जिम्मेदार अलीमा खान, उनकी वजह से 3 दिन बानी का मुआयना नहीं हो सका। उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों से कहा अगर हम मान गए तो इशू खत्म हो जाएगा। वो बानी की बीमारी कैश कराना चाहती हैं। बैरिस्टर गौहर को अडियाला मदऊ किया, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली। बानी की सेहत के मामले पर प्रोपेगेंडा हो रहा है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की गरज बरस। बानी पीटीआई के जेल में मुआयने पर कभी इत्तेफाक नहीं किया। हुकूमत के बुलाने पर इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारे मुतालिबात पूरे नहीं हुए थे। बैरिस्टर गौहर की वजाहत। कहा बानी की रिहाई के लिए इंफरादी और इज्तिमाई कोशिशें जारी हैं। अली अमीन गंडापुर के इंटरव्यू से इत्तेफाक नहीं। ऑपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस की राहदारी में धरना जारी रखने का फैसला। बानी की सेहत से मुताल्लिक 5 मुतालिबात पेश। लगता है पीटीआई की क़यादत रिश्तेदार नहीं चाहते बानी रिहा हो। उनकी सबकी दुकानदारी चल रही है, दुकानें बंद नहीं होने देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पर तनकीद। इनके पास एक वोट नहीं, वोटों का मालिक अंदर है। पाकिस्तान समेत अक़वाम मुत्तहिदा के 85 रुकन ममालिक की मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों के फैलाव की मजम्मत। पाकिस्तानी मंदूब ने वाज़ेह किया है कि फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली किसी सूरत कबूल नहीं। फ़लस्तीनी मंदूब की भी मजम्मत। कहा इसराइली इक़दामात अमन मुआहदे को ख़तरे में डाल रहे हैं। गैर कानूनी इक़दामात वापस लिए जाएँ। हम जौहरी हथियार नहीं चाहते, न ऐसा करने का इरादा रखते हैं। हर किस्म की तस्दीक के लिए तैयार है। ईरानी सदर का मौक़िफ़ वाज़ेह किया कि जौहरी प्रोग्राम तवानाई और पुरअमन मकासद के लिए है। अमरीका से बातचीत के जरिए ठोस नताइज हासिल करना चाहते हैं। अमरीकी सदर का रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ पर मुस्लिम दुनिया को मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा रमज़ान रूहानी तजदीद, इबादत, गौर व फ़िक्र और खुदा की नेमतों पर शुक्रगुजारी का महीना है। मुक़द्दस महीना हमदर्दी, सदका और आजिज़ी जैसी मुश्तरका अक़दार को फ़रोग़ देता है। और चीन में स्प्रिंग फेस्टिवल, शानदार आतिशबाजी, रंगो नूर की बरसात। शहर सुर्ख लालटेनों से जगमगा उठे। शुमाल मशरक़ी सूबे जैलन में बर्फानी मुजस्मों की सर्दियों की दिलावेज़ मंज़रकशी। दौराई ऑस्ट्रेलिया में कौमी हॉकी टीम के साथ इंतहाई नारवा सलूक।
कप्तान इमाद बट ने वतन पहुंचते ही मैनेजमेंट का कच्चा चट्टा खोलकर रख दिया। का सिडनी एयरपोर्ट पर 13 घंटे तक लावारिस रहे। हॉबर्ट से जितनी भी खबरें पहुंची वो सब सच हैं। मैंने और खिलाड़ियों ने वीडियो बनाकर शेयर की। इस मैनेजमेंट के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। नमीबिया को हराओ, सुपर 8 में जाओ। शाहीनों के लिए सीधा रास्ता। पहला मरहला पार करने के लिए जीत दरकार। बारिश के बायस मैच मनसूख हुआ तो भी ग्रीन शर्ट्स का काम बन जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का आखिरी ग्रुप मैच आज नमीबिया से होगा। ग्रीन शर्ट्स का तवील ट्रेनिंग सेशन, प्लेइंग 11 में तब्दीलियां मुतवक्के। कप्तान और कोचिस का बाबर आजम, शाहीन, शाह अफरीदी और शादाब पर एतमाद बरकरार। साहिबजादा फरहान और अबरार अहमद को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। गलतियों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। फाइनल खेलना, टाइटल जीतना हदफ है। स्पिनर उस्मान तारिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और T20 वर्ल्ड कप का ग्रुप मरहला इख्तिताम के करीब। पहला मैच आज सुबह 10:30 बजे जनूबी अफ्रीका और UAE के दरमियान होगा। भारत और नेदरलैंड्स की टीमें शाम 6:30 बजे टकराएंगी। रमजान में महंगाई का जिन बेकाबू नहीं होगा। नाजायज मुनाफाखोरी नाकाबिले बर्दाश्त। महंगे दामों फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। दुकान 3 रोज के लिए सील कर दी जाएगी। वजीर आला पंजाब की 2 टोक वार्निंग। कहा सहूलत बाजारों में अवाम को रिलीफ मिलेगा। 40 लाख से ज्यादा खानदानों को इमदाद फराहम कर रहे हैं। अब किसी को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। रकम ATM से निकलवाई जा सकेगी। रवा साल के लिए ज़कात का निसाब 5,03,529 रुपए मुकर्रर। यकम रमजान को अकाउंट में मुकर्रर रकम होने पर कटौती हो जाएगी। तमाम मालियाती इदारे अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे। वाजिद के धड़न तख्ते के बाद बांग्लादेश में नया सूरज तुलू। तवील आमरीत के बाद पहली जमहूरी हुकूमत कायम। BNP के सरबराह तारिक रहमान ने 11वें वजीर आजम के तौर पर ओहदे का हल्फ उठा लिया। वो 35 बरस में पहले मर्द वजीर आजम बन गए। सदर शहाबुद्दीन ने वजीर आजम और काबीना के अरकान से हल्फ लिया। तकरीब में 1200 से ज्यादा मेहमानों की शिरकत। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वफाकी वजीर की 9 मुंतखब बांग्लादेशी वजीर आजम से मुलाकात। दौरे पाकिस्तान की दावत। हर शोबे में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी की कोशिशें। जनेवा में ईरान अमेरिका बिलवास्ता जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर। अब्बास सिरागची और स्टीव विटकॉफ की ओमानी सिफारत खाने में मुलाकात। पिछले मुज़ाकरात के मुकाबले में इस बार ज्यादा संजीदा बातचीत हुई। अमेरिका के साथ मफाहिमत के लिए बुनियादी असूलों पर इत्तेफाक कर लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तस्दीक। कभी कभार मजबूत फौज पर ऐसी कारी ज़रब पड़ती है कि उठने के काबिल नहीं रहती। ईरानी सुप्रीम लीडर की अमेरिका को वार्निंग। Take 2. Oh, that is searing. गैर मेयारी रिहाइश, नामुनासिब खाना, हॉकी टीम के साथ इंतहाई बुरा सलूक। वजीर आजम दौरा ऑस्ट्रेलिया के नाक़िस इंतजामात पर बरहम। नोटिस ले लिया। इंक्वायरी शुरू। जो भी जिम्मेदार होगा कार्रवाई का सामना करेगा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने वाजे कर दिया।